दोस्तों, वर्ष 1969 में नासा ने लगातार 2 बार चांद पर अपना कदम रखा। एक बार जुलाई 1969 में और दूसरी बार नवंबर 1969 में। इतनी जल्दी जल्दी नासा का दो बार चांद पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। नासा ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट इतना जल्दी भेजा जैसे कि पहली बार में नासा का कोई सामान चांद पर छूट गया हो, जिसे लेने सिर्फ 4 महीने बाद ही नासा ने दोबारा इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। सिर्फ यही नहीं, 1972 आते आते मात्र 4 सालों के अंतर पर नासा ने लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। इतनी जल्दी जल्दी चांद पर जाने के कारण पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के ध्यान को चांद की तरफ आकर्षित कर दिया। यहाँ तक कि चांद पर मानव बस्तियां बसाने की ओर वहां पर खनन करने की बातें होने लगी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एकदम से त्याग दी। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नासा क्यों चांद पर नहीं जाना चाहता है? आखिर चांद पर ऐसा क्या था कि उसने चांद को इतना डरावना और भयानक बना दिया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहते हैं जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है और उन दोनों लोगों ने भी ऐसे ही टावर को देखा था। लेकिन ये जानकारी आम लोगों से छुपा दी गई। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे, जो कि अभी पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। इन्हीं टावर्स के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए नासा ने जल्दी जल्दी इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया तो वहां एलियंस आ पहुंचे और उन्होंने इंसानों को वहां से चले जाने की धमकी दी और फिर कभी वापस न आने के लिए भी कहा। यह बात खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब वो अंतरिक्ष से लौट रहे थे तभी उनके यान का पीछा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोगों द्वारा किया गया था जो शायद एलियंस थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई यात्रियों ने चांद पर अजीबोगरीब रहस्यमयी संगीत बजने की आवाज को भी सुना। लेकिन नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया। मगर नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं और चांद पर एलियंस का अपना बेस भी है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एलियंस होते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर पहुंच जाने में सक्षम हो चुके थे तो अब तक तो हमने विज्ञान में बेहद अधिक तरक्की कर ली है। तब तो इंसान को चांद पर अपनी कॉलोनी बनाकर खनन आदि का काम भी शुरू कर देना चाहिए था। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि यदि हम 60 के दशक में चांद पर पहुंच गए थे तो हमें वहां वापस जाने में इतना समय क्यों लग रहा है। पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल की बैठक में नासा के प्रवक्ता ने कहा था कि इंसान को दोबारा फिर से चांद पर भेजा जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है और हम शायद 2028 तक चांद पर फिर से पहुंच जाएंगे। उनका ये बयान ये सवाल खड़े करता है कि जब हम दशकों पहले कई बार लगातार चांद पर जा चुके हैं तो अब इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए, जबकि अब तो साइंस पहले की तुलना में कई गुना आगे भी बढ़ चुकी है। ये तो हम जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर अपना कदम रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे और वो 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे थे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की यान चंद्रमा पर उतरा था तो यान से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही बाहर निकले। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने से पहले ही इंसानों की कई और निशानी चांद पर मौजूद थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद को छोड़ने से पहले वहां पर एक प्लास्टिक की थैली फेंकी थी। उस थैली में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी यात्रियों का मलमूत्र और उड़ान के दौरान खाने पीने की बची चीजों का कचरा था। संभव है ये कूड़ा आज भी ज्यों का त्यों ही पड़ा होगा, क्योंकि चांद पर ना ही कोई वातावरण है और ना ही वहां बारिश होती है, इसलिए सारा कचरा बिना सड़े गले आज भी वैसे का वैसा ही पड़ा होगा। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर भले ही कोई इंसान नहीं रहता, पर वहां 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा यहां वहां बिखरा पड़ा है। अगर चांद के कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो करीब 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी इस कचरे को यहां से ले जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नासा का कहना है कि चांद पर किसी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से वीरान और बंजर जमीन है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके बल पर कहा जा सके कि चांद पर जाना मनुष्य के लिए हितकारी है। यही वजह है कि चांद से नासा ने अपना मुंह मोड़ लिया। अब वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि अगर चांद पर कुछ नहीं है तो आखिर अमेरिका और बाकी देश लगातार चांद पर यान क्यों भेज रहे हैं? जब वहां जाना बेकार है तो क्यों चांद पर लगातार मनुष्य अपना पैर फैलाना चाह रहा है? आखिर बंजर चांद पर ऐसा कौन सा राज है जिसे जानने के लिए हम समय समय पर चांद पर यान भेज रहे हैं?
दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि चांद का धरातल बेहद ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि अतीत में किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से एक छोटे टुकड़े को ही आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि चांद हमारी धरती के साथ ही बना है और चांद और पृथ्वी का धरातल भी एक समान ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद धरती से भी ज्यादा पुराना पिंड है। जब चंद्रमा की मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो पता चला कि वो 530 करोड़ साल पुराना है, जबकि हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। इतना ही नहीं दोस्तों, चांद का धरातल भी हमारी पृथ्वी की धरातल की तुलना में अलग है। ऐसा लगता है कि चांद की सतह किसी धातु से बनी है और वो अंदर से खोखला है। चांद की सतह पर जो पत्थर हैं, उसके भी भारी मात्रा में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं, जबकि पृथ्वी पर एलिमेंट पत्थरों में पाए ही नहीं जाते हैं। इन एलिमेंट्स का प्रयोग स्पेसशिप की भारी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सह सके। तो क्या चांद भी एक स्पेसशिप ही है? माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा किए जा रहा है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया जाता है कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। हमें इतिहासकारों की बातों में एक और हैरान करने वाले तथ्य मिलते हैं। कहा जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और उसके बाद दोबारा प्रकट हो गया, जो कि उस जमाने में अंधविश्वास अपने चरम पर था। इसलिए सभी लोगों को लगा चांद के गायब होने का कारण कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर होगी। तब सभी धर्मों के लोगों ने बड़े पैमाने पर पूजा पाठ की, तब जाकर चांद दिखा। जब महीनों बाद चांद वापस दिखाई पड़ा तो लोगों ने राहत की सांस ली। चांद के यूं अचानक गायब होने के कारण ही सभी धर्मों में चांद का एक बेहद खास स्थान रहा है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि 1104 में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट से भारी मात्रा में राख निकलकर आसमान में फैल गई थी। इस वजह से चांद दिखाई नहीं देता था, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो महीनों तक वो राख सिर्फ चंद्रमा की रोशनी को ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी को भी प्रभावित करती। सूरज की रोशनी और गर्मी अगर पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता तो पृथ्वी पर शीत युद्ध शुरू हो जाता और करोड़ों जीव मारे जाते। लेकिन इस तरह से पृथ्वी पर जीवों के मरने की कोई घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि चांद ने अपने इन्हीं रहस्य की वजह से सदैव इंसान का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन्हीं रहस्य को समझने इंसान कई बार चांद पर भी गया, लेकिन पिछले 50 सालों में इंसान चांद के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।